अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कोफ्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान ना रखें तो या तो हमारे कोफ्ते सख्त बन जाते हैं या फिर जैसे ही हम उसे ग्रेवी में शामिल करते हैं वो टूट जाती है। तो मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ के जी गोश्त लिया था। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अच्छे से वॉश करके मैंने मिक्सर में इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया था। हमें इसे दरदरा नहीं पीसना है, वरना दरदरा पीसने से भी कोफ्ते हमारे खुल जाते हैं जब हम इसे ग्रेवी में डालते हैं तो। और अगर आप कीमा ले रहे हैं, बना हुआ कीमा, तो आप उसे अच्छे से धोकर और फिर उसे किसी स्ट्रेनर में छन्ने के लिए रख दीजिए। जब उसका एक्सेस पानी निकल जाएगा तब हम उसमें मसाले लगाएंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, ये तीखी वाली मिर्चें हैं। और फिर मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। मैं इसे कलर के लिए ले रही हूँ, इससे कोफ्तों में कलर अच्छा आता है। अब मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ गरम मसाले का पाउडर। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम मसाला डालने से क्या होता है कि कोफ्ते में टेस्ट आता है जब हम उसे बाइट करते हैं तो। और अगर आप इसे सिर्फ ऐसे ही यूं ही नमक देकर फ्राई करेंगे तो उस कोफ्ते में टेस्ट नहीं आता। तो आप इस तरह से बना कर देखिए, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेंगे। तो अब हम इसके बॉल्स तैयार कर लेते हैं। हमें इस मिक्सचर को छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से हम कोफ्ते को हाथ से दबाते हुए बनाएंगे इसके बॉल्स को। अगर हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बनाएंगे बॉल्स को, तो भी बॉल्स ढीली होने की वजह से शोरबे में खुल जाती है। तो हम इसे दबाते हुए बनाएंगे। तो इस टिप्स का ध्यान आपको रखना है। तो इस तरह से हम सारे बॉल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए इतने बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ फ्राई पैन में सरसों का तेल लिया है। आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून तेल लिया मैंने। अब कोफ्ते को बहुत अच्छे से हल्के हाथों से हम इसे प्लेस करते जाएंगे। तो आपके फ्राई पैन में जितनी जगह हो, जितनी गुंजाइश हो, आप उतना ही रखें, क्योंकि ओवर क्राउडेड करने से भी कोफ्ते हमारे टूट जाते हैं। तो मेरा फ्राई पैन बड़ा है तो एक बार में सारे कोफ्ते आ गए इसमें। तो अब बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ी देर के बाद हम पलटेंगे। तुरंत हमें स्पैचुला टच नहीं करना है। तो 1 मिनट के बाद मैं इसे पलटना शुरू कर रही हूँ। तो केयरफुली हम इसे पलटेंगे। आप कोशिश करें तो अगर आपके पास इस तरह का फ्लैट स्पैचुला ना हो तो आप स्पून से पलटिए। तो देखिए कोफ्ते से काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ है। तो हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक पूरा पानी खुश्क नहीं हो जाता कोफ्ते से। तो फ्लेम हमारा हाई ही रहेगा, हमें फ्लेम को लो नहीं करना है। तो देखिए तेज़ी फ्लेम में हमने इसे बराबर चलाते हुए फ्राई किया है। तो ऑलमोस्ट देखिए कोफ्ते का पानी सूख गया है। तो अब इस स्टेज में हमें स्पैचुला बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो कोफ्ते हमारे एक तरफ से जल जाएंगे। तो बराबर से चलाते हुए अब बिल्कुल 1 मिनट लगेगा हमें इसे फ्राई होने में। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो मैंने उसे साइड कर लिया है। और यहाँ पे ग्रेवी के लिए हमने एक कढ़ाई ली है और मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब। तो आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी 3 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का पीस, 1 बड़ी इलायची, 4 पीस ले रही हूँ मैं लौंग, और 5 पीस ले रही हूँ हरी इलायची। फिर मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून खड़ा ज़ीरा। और अब जब ज़ीरा और गरम मसाले थोड़े अच्छे से तड़क जाएं तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो कोफ्ते में हम ग्रेवी ज़्यादा रखते हैं तो इसलिए मैं प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा ले रही हूँ। तो 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज मैंने लिया। अब हम इसे बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो पहले मैं इसमें नमक शामिल कर देती हूँ ताकि प्याज हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। और अब हम इसे बराबर से चलाते हुए फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारा हाई ही है। तो हमें इसे हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज हमारे बहुत अच्छे से हल्का सुनहरे हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए। तो लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो अब इन मसालों को हम अच्छे से चला लेंगे बराबर से।
कोफ्ते बनाते वक्त हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि जब हम कोफ्ते बनाएं तो बीच में नसें आती हैं, तो हमें उन नसों को हटाते जाना है, क्योंकि अगर एक भी नसें गोश्त में रह जाती हैं तो वो कोफ्ते भी तुरंत शोरबे में डालने से टूट जाते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और 5 हरी मिर्चें ली थी। तो आप हरी मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना तीखापन पसंद हो। तो थोड़ा सा मैंने जार में पानी लेकर और ग्रेवी में शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ ज़ीरे का पाउडर। अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं मसालों में। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और अब हम इसे ढक कर कुक करेंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक। तो बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, हमें चेक करते रहना है। और फ्लेम मैंने अभी मीडियम पे रखा है। तो अब हम टमाटर के सॉफ्ट होने का वेट करते हैं। तो देखिए तेल साइडों में नज़र आ रहा है और टमाटर की क्वांटिटी भी आधी हो गई है। इसी से पता चल रहा है कि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाले भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इस स्टेज में मैं शामिल करूँगी आलू। मैं कोफ्ते में आलू शामिल कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 3 बड़े साइज़ के आलू को मैंने काट लिया है। और अब मैं साथ में पहले भून लूँगी इसे मसालों के साथ थोड़ा सा आलू को। तो अब मैंने फिर से फ्लेम को हाई कर दिया है, क्योंकि अब हम हाई फ्लेम में ही आलू को थोड़ा सा मसाले के साथ भून लेंगे। तो ढक कर हम इसे भूनेंगे, लेकिन हम बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो इस तरह से देखिए 2 मिनट तक मैंने आलू को बहुत अच्छे से चलाते हुए तेज़ फ्लेम में भून लिया है। तो अब साथ में ही मैं कोफ्तों को भी शामिल कर दे रही हूँ आलू में, ताकि अब ये साथ साथ पकेंगे। जितने मसालों का अर्क है वो भी कोफ्ते के अंदर चला जाएगा और आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से अब मैं इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देती हूँ। तो मैं हरा धनिया 1 मुट्ठी भरकर डाल रही हूँ। एक साथ यहीं पे हरा धनिया शामिल करने से ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसी वक्त हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर दें, और थोड़ा सा हमने बचा कर रखा है बाद के लिए। तो अब बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी पहले। और अब हम इसमें शामिल करेंगे गर्म पानी। तो मैं यहाँ 1.5 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। तो अब बहुत अच्छे से चला लूँगी पहले मैं ऐसे अच्छे से। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। और फिर से मैं बहुत अच्छे से इसको चलाऊँगी, क्योंकि अब हम इसे कुक करेंगे ढककर। तो पानी भी हमने उसी अंदाज से डाला है, क्योंकि अब ये टाइम लेंगे थोड़े से आलू सॉफ्ट होने में। करीब 5 से 7 मिनट हमें लग जाएंगे। तो हम इसे ढककर कुक करेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते हुए चेक करते रहेंगे। और इस तरह से 10 मिनट हो गए हैं। देखिए तेल साइडों में नज़र आ रहा है, मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, लेकिन आलू मुझे लग रही है कि बहुत अच्छे से अभी सॉफ्ट नहीं हुई है। मैं चेक कर लेती हूँ, थोड़ी सी कसर बाकी है आलू में। तो थोड़ा सा और मैं इसे गलाऊंगी 1 से 2 मिनट। तो पहले से अच्छे से चला लेती हूँ। देखिए सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बनने के एक और रीज़न है कि आप गोश्त रान के पीसेस यूज़ करें, क्योंकि आप कहीं का भी बोनलेस गोश्त अगर लेकर और उसे पीस कर बनाएंगे तो भी गोश्त टफ़ हो जाते हैं। जैसे अगर सीने का गोश्त हो या फिर और भी रान के पीसेस छोड़ के अगर कोई दूसरा गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं तो भी कभी कभी हमारे कोफ्ते टफ़ हो जाते हैं। तो ये देखिए अब हमें लग रहा है कि आलू बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। देखिए आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और हमारे कोफ्ते भी बिल्कुल खड़े खड़े हैं, कोफ्ते भी हमारे टूटे नहीं हैं। तो इंशाल्लाह मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते इसी तरह बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और बिल्कुल इसी तरह जूसी बनेंगे। और फिर से मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब मुझे कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक लग रही है। तो आप पानी अपने अंदाज से डालें, आपको जिस तरह का गाढ़ापन चाहिए ग्रेवी में। तो अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल ले रही हूँ। और हरा धनिया डालने के बाद भी बस हम इसे सिर्फ 1 मिनट और कुक करेंगे चलाते हुए। देखिए कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से खड़े हैं, टूटे नहीं हैं। तो लगभग 1 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे डिश आउट कर लेती हूँ।
तो ये देखिए हमारे आलू कोफ्ता रेडी है। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं इसे थोड़े से धनिया की पत्ती और हरी मिर्च से गार्निश कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।